गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरक्षण कोचिंग किंजर में आपका स्वागत है। तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर लॉजिक गेट के बारे में बताइए। कमेंट आपको दिखाऊंगा मैं। विकास कुमार जी कमेंट किए थे कि सर लॉजिक गेट के बारे में बताइए। तो अगर आप लोग को सिलेबस में अभी लॉजिक गेट नहीं पूछा जा रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा 10 मिनट टाइम इस पे दे देते हैं और विकास जी का भी बात रखते हुए आज लॉजिक गेट स्टार्ट किया जाएगा। और उससे पहले एक मैं जब यूनिट पढ़ाया था तो यूनिट में एक कमेंट किए थे रणविजय कुमार के नाम से। रणविजय कुमार ने पूछा था कि सर 1 लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर वो कैसे निकलता है। तो मैं रणविजय कुमार और सभी स्टूडेंटों को बताना चाहता हूं कि 1 लाइट ईयर यानी कि डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो लाइट का स्पीड और एक साल में जितना टाइम लगेगा वो टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 लाइट ईयर निकल जाएगा। जैसे में देखिए मेरा अभी अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस बराबर 1 लाइट ईयर बराबर, तो लिखेंगे यहाँ डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड, लाइट का स्पीड जानते हैं एयर में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा 3 × 10⁸ यहाँ लिख देंगे अगुना। अगर टाइम लिखना है तो टाइम एक साल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होता है, मीटर पर सेकेंड में। तब हमको टाइम भी निकालना पड़ेगा कोचिंग में सेकेंड में, तब ना सेकेंड से सेकेंड कट देगा और मीटर वैल्यू आएगा। और जो मीटर का वैल्यू आता है बताया थे कितना, 10⁻16। 10⁻16 चाहे 9.46 × 10⁻15 मीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट में 10⁻16 उस पर एक क्वेश्चन भी करवाए थे। तो टाइम मेरा हो गया 365 दिन होता है ना एक 1 ईयर में, एक साल में 365 दिन। 365 दिन में कितना घंटा, पहले घंटा बदलते हैं तो 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा। 24 घंटा में एक दिन होता है। तो 1 घंटा में कितना मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, मिनट में चेंज हुआ। 24 में 60 करेंगे तो 1 दिन का मिनट निकल गया। और एक दिन में 365 से गुना करेंगे तो 1 साल में कितने मिनट होगा, निकल गया। उसी तरह अगर सेकंड में बदलते हैं तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यहाँ पे हो गया 60 सेकेंड, यहाँ सेकेंड में आ गया। टाइम हो गया पूरा 365। एक साल में दिन होता है 24 घंटा के दिन होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यहां से अगर सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो इतना जो वैल्यू आएगा ना 9.46 × 10⁻, आएगा 15 मीटर। 10⁻15 मीटर में आएगा। अगर वही मीटर को किलोमीटर बदलना है 10⁻15 मीटर या 10⁻, इसको 9.46 है तो उसको अगर किलो उसको 10⁻15 की जगह 9.46 में अगर गुना करेंगे तो लगभग 10⁻16 हो जाएगा। 10⁻16 हो जाएगा। और इसको अगर किलोमीटर में चेंज करते हैं तो बटा 1000 से भागा दे देंगे, यानी कि 10⁻3 से भागा दे देंगे तो 3 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपको इस बात को एक 1 लाइट ईयर बराबर कैसे आया वो निकलना जान गया होंगे, आप सीख गए होंगे। नहीं तो फिर से देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और टाइम होता है 365। एक साल में 365 दिन होता है, 365 दिन। तो 365 दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। 24 घंटा यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मेरा आ जाएगा।
दूसरा कमेंट था विकास कुमार का, वो बोले थे कि सर लॉजिक गेट बताइए, तो वही लॉजिक गेट आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉजिक गेट के बारे में सीखे हैं क्या? लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है। ये एक प्रकार का डिजिटल लॉजिक गेट है जो सर्किट है, जिससे पता चलता है कि इनपुट देंगे तो आउटपुट कैसे निकलेगा, हमको आउटपुट निकलेगा कि आउटपुट नहीं निकलेगा। डिजिटल सर्किट में डिजिटल सिग्नल होता है। देखते हैं कि सिग्नल से मतलब डिजिटल सर्किट के अंदर सिग्नल देखा था कि डिजिटल सिग्नल इनपुट दिए तो आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा, इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या निकलेगा। अगर इनपुट में अगर स्विच भी खरीदे होंगे तो देखे होंगे कि जब ऑन होता है तो उसके नीचे लिखा रहता है 1। ऑन मतलब 1, यानी कि यहाँ से लाइट पास होगा, यहाँ से करंट पास हो जाएगा। ऑन कर देंगे, 1 कर देंगे तब, और 0 करेंगे तो वहां ऑफ हो जाता है, वहां पे लाइट जाना बंद। 0 माने कि बंद हो गया, और 1 माने स्टार्ट यानी कि चालू। तो हम लोग जाने हैं कि यहाँ से अगर कहीं 1 लिखा हुआ है 1, तो 1 माने कि वहां से जो डिजिटल सर्किट है चाहे कुछ भी है वहां से मतलब जो जा रहा है, और 0 हो गया मतलब वहां ऑफ हो गया, मतलब बंद हो गया। तो डिजिटल सर्किट 6 प्रकार का होता है। डिजिटल सर्किट 6 प्रकार का होता है। डिजिटल सर्किट 6 प्रकार का कौन कौन होता है? सबसे पहला ऑर गेट जो दिखाया गया यहाँ पे, ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और जोर गेट। एक जोर गेट बोलते हैं, गौर गेट, जोर गेट। 6 प्रकार का लॉजिक गेट होता है। ये 6 प्रकार का ट्रूथ टेबल होगा, इसका फिगर होगा, कैसे ये इसको सर्किट को जोड़ेंगे, और इसमें कितना इनपुट होगा, कौन सा सर्किट में कौन सा गेट में कितना इनपुट होगा तो कितना आउटपुट मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लॉजिक गेट आज अच्छा से खत्म हो जाएगा। आपको उम्मीद रखता हूं कि समझ में भी आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। सबसे पहला और गेट होता है। और गेट को समझने के लिए सबसे पहले यहां लिखेंगे और गेट। और गेट का सबसे पहले फिगर कैसे होता है? तो और गेट का फिगर ऐसे होता है। ऐसे फिगर बना दिए। और गेट में 2 गो इनपुट देंगे और 1 आउटपुट मिलेगा। 2 गो इनपुट मान लीजिए ए दे रहे हैं 1 और 1 बी दे रहे हैं, तो ए मेरा आउटपुट निकल रहा है, जिसको मान लेते हैं वाई, जेड, एक्स कुछ भी मान सकते हैं, मैंने माना वाई। एक और गेट लिया, उसमें 2 गो इनपुट दिए तो 1 गो आउटपुट निकला। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो आउटपुट निकलता है ना, जो दोनों का जोड़ करके निकलेगा, जब भी निकला जो दोनों का जोड़ करके, यानी बोल सकते हैं y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी। तो इसका अगर हम ट्रूथ टेबल देखें तो अभी क्या बताएं कि 1 लिखा हुआ मतलब यहां से पास हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक प्लस हो रहा है। अगर 0 लिख दिया तो यहां से नहीं हो रहा है, यहां से 0 मतलब बंद हो गया, नहीं हो रहा है। तो इसका अगर ट्रूथ टेबल देखा जाए तो ट्रूथ टेबल में कौन कितना इनपुट दे रहे हैं? 2 इनपुट दे रहे हैं और 1 आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट हम लोग कौन कौन दे रहे हैं? ए और बी। निकल रहा है कौन? वाई। तो मान लीजिए इसमें 4 कंडीशन हो सकता है, 4 वो कंडीशन हो सकता है। 2 वो इनपुट में 4 कंडीशन हो सकता है। जैसे में हो सकता है कि हमने पहले ए में करंट ए से फ्लो हुआ, बी में नहीं हुआ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है
कि बी में अभी जा रहा है, ए में नहीं जा रहा है। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कि दोनों में से कोई में नहीं जा रहा होगा। चौथा कंडीशन को जी है कि दोनों में जा रहा होगा। ध्यान से समझिए, दो वो जब इनपुट है तो उसमें 4 कंडीशन होगा। अगर वही नॉट गेट आगे पढ़ेंगे, नॉट गेट थर्ड नंबर में नॉट गेट, तो नॉट गेट में देखेंगे कि उसमें एगो इनपुट रहेगा, एगो आउटपुट रहेगा। तो एगो इनपुट में 2 कंडीशन हो सकता है, या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ 2 गो इनपुट में 4 कंडीशन हो सकता है। एक तो पहला कि पहला जाएगा तो दूसरा नहीं भी जा सकता है। दूसरा कि अगर पहला में नहीं गया तो दूसरा में जाएगा। तीसरा कि दोनों में जाएगा। चौथा दोनों में से कोई में न जाएगा। तो 4 यहाँ कंडीशन हो सकता है। तो इसलिए ट्रूथ टेबल में इसको 4 कंडीशन देखेंगे। अगर पहला मान लिया देखते हैं कि पहला में गया, दूसरा में नहीं गया, ए में गया और बी में नहीं गया, तो बाई का वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए फॉर्मूला में बाई बराबर ए प्लस बी, यानी कि इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो 0 + 1 यानी कि 1, 0 + 1 1 यानी कि जाएगा। एक में भी जाएगा तो जाएगा। दूसरा कंडीशन कुछ बताएं कि पहला में नहीं जाए, दूसरा में जाएगा। तो यहाँ भी देखते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी बाई बराबर, तो यहाँ पे जोड़ेंगे भी तो 1 लिखने का एक से ज्यादा नहीं है, काहे कि इसमें इनपुट आउटपुट है। 1 माने कि जाएगा, 0 मतलब नहीं जाएगा, एक से ज्यादा एवे नहीं करेगा। दो कंडीशन देखें। थर्ड कंडीशन हो सकता है कि दोनों में से कोई में नहीं जाता है, तो दोनों 0 0 हो गया। नहीं जाएगा तो दोनों 0 0 हो गया। तो नहीं जाएगा तो एक देखिए y बराबर a प्लस बी, तो a का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी, b का वैल्यू भी 0, तो टोटल बराबर 0। चौथा कंडीशन हो सकता है कि दोनों में लाइन जाएगा। चौथा में कुछ दोनों सर्किट में लाइन जाएगा, तो दोनों सर्किट में जाएगा तो यहाँ पे दोनों 1 1 हो गया। तो 1 1 मतलब दोनों में जा रहा है, तो लास्ट है फाइनल है कि इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। दोनों में जाएगा तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि चौथा भी कंडीशन फॉलो हुआ यहाँ पे। तो ए और गेट था। और गेट का फिगर देखिए, एक फॉर्मूला था और ये मेरा ट्रूथ टेबल था। इसके जस्ट बाद तुरंत देखते हैं सेकंड नंबर एंड गेट। सेकंड नंबर एंड गेट में है कि इसका पहले फिगर देख लेते हैं कैसा फिगर होता है। इसमें भी 2 गो इनपुट है और एक आउटपुट है। 2 गो इनपुट है, ए और बी इनपुट है और ए गो वाई आउटपुट है। आउटपुट में मिला, इनपुट में जब दे रहे हैं। तो एंड गेट का फॉर्मूला होता है y बराबर a इंटू बी, y बराबर a इंटू बी, माने गुना करना है। तो इसका भी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इसमें भी 2 गो जब इनपुट देंगे तो कंडीशन 4 गो। एगो इनपुट रहेगा उसमें 2 कंडीशन, 2 गो इनपुट में 4 कंडीशन। तो पहला है कि ए है, दूसरा बी है, उसको से 2 गो इनपुट है, उसको से निकला बची आउटपुट। तो पहला कंडीशन क्या है कि पहला में जाए दूसरा में ना जाए। पहला में जा रहा है दूसरा में नहीं जा रहा है, तब गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 0 मतलब 0, नहीं जाएगा। फाइनली आउटपुट हम लोग को नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन कुछ है कि पहला में ना जाए दूसरा में जाए, पहला में ना जाए दूसरा में जाए, तो इसमें जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब वैल्यू 0 ही आएगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों में ना जाए, तो दोनों में ना जाएगा तो वैसे भी नहीं निकलेगा। हम कुछ देंगे तभी कुछ हमको निकलेगा, नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों में लाइन जा रहा हो, दोनों में जा रहा हो, ए में भी और बी सर्किट में भी जा रहा है, तो 1 गुना 1 मतलब 1, यानी कि सर्किट में से बाहर आउटपुट हम लोग को निकलेगा, आउटपुट हमको निकलेगा। ये था एंड गेट। पहला और गेट का
क्या फॉर्मूला होता है, y बराबर a प्लस बी, और एंड गेट का a इंटू बी। तो इसका ट्रूथ टेबल दोनों का देख लिए। आगे देखते हैं नॉट गेट। अगला था थर्ड में नॉट गेट। नॉट गेट का पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। नॉट गेट का सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। इसमें है एगो इनपुट है और एगो आउटपुट है, एगो इनपुट है और एगो आउटपुट है। मान लें कि ए इनपुट है और बाई आउटपुट है। तो नॉट गेट का मतलब हुआ ना कि उल्टा, नॉट गेट माने उल्टा, देंगे तो न जाएगा, न देंगे तो जाएगा, उल्टा इसमें होता है। इसमें 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 का वैल्यू 1। तो जब सिंगल इनपुट है तो इसका कंडीशन दो गो हो सकता है। पहला कंडीशन कि उसमें लाइन जाएगा और दूसरा कंडीशन कि न जाएगा, दो कंडीशन हो सकता है। तो इसका अगर हम ट्रूथ टेबल देखें, एक ए है इनपुट और दूसरा आउटपुट बाई है। तो दो को तो कंडीशन हो सकता है, पहला जाएगा तो इसका जो नॉट बने कि नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, यहाँ पे फाइनल आउटपुट नहीं जाएगा। दूसरा कंडीशन कि नहीं भेजेंगे तो वहां से रिजल्ट आएगा कुछ ही यस जा रहा है। इट है नॉट गेट। टेबल देखें। नॉट गेट के बाद आता है नॉर गेट। चौथा है मेरा नॉर गेट। नॉर गेट में देखिए NOR, नॉर, एन माने कि नॉट गेट, एन माने नॉर गेट, नॉट गेट और प्लस और गेट, यानी कि जो और गेट नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉर गेट, जो और गेट नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉर गेट। तो नॉर गेट का फिगर और ट्रूथ टेबल इसका हम लोग देखते हैं। पहले तो और गेट हुआ, इसमें यहां से अगर ऐसे नॉट लगा दिए तो नॉर गेट होगी। इसका भी दो गो इनपुट होगा, एक आउटपुट मिलेगा y, इनपुट a और b, ऐसा कंडीशन। या इस नॉट गेट को यहाँ पे एक गोल देके ना देके दूसरा कंडीशन भी कर सकते हैं, ऐसे। ऐसे कर सकते हैं कि और गेट आया, और गेट के बाद ये नॉट गेट है। इसका अगर ट्रूथ टेबल देखा जाए तो इसमें भी दो गो इनपुट है तो 4 कंडीशन, दो इनपुट में 4 कंडीशन, ए है बी है तो फाइनल बाई आया। आउटपुट तो देखेंगे पहला कंडीशन में कि पहला में जाएगा दूसरा में नहीं जा रहा है, पहला 0 दूसरा 1, पहला में जा रहा है दूसरा में नहीं जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन में और गेट में क्या बताए थे कि a प्लस बी होता है और गेट में, और एंड गेट में बताए थे कि a इंटू बी होता है y इक्वल टू। तो यहाँ नॉर गेट में चलेंगे तो a प्लस बी
यानी कि और गेट, और जिसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा, नॉट होगा, नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर गेट। तो ए प्लस बी करेंगे तो 0 प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 मतलब 1, लेकिन 1 यहाँ नहीं होगा क्योंकि नॉर गेट है, ये नॉट गेट पहले लगा हुआ है। यहाँ तक तो वैल्यू ठीक है यार, एगो में आया दूसरा में नहीं आ रहा, तो यहाँ तक वैल्यू है कि आएगा, लाइन आ जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा, लेकिन उसके बाद नॉट लगा है, नॉट गेट, तो यहाँ चेंज कर देता है। नॉट गेट क्या करता है, चेंज करता है, आ रहा है तो नहीं था आएगा। तो यहाँ पे 0 और 1 होगा, लेकिन नॉट गेट की वजह से हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे। दूसरा कंडीशन कि फर्स्ट में जा रहा है, दूसरा में नहीं जा रहा, फर्स्ट में इन हो रहा है, सेकंड में नहीं हो रहा है, तो और गेट के हिसाब से तो इसको होना चाहिए, क्या कि 0 प्लस 1 माने 1 होता है, लेकिन उसके बाद एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। 0 प्लस 1 का 1, तो इसका उल्टा 0, यानी कि पास नहीं करने देगा क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है बाद में। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों में सर्किट में लाइन न जाए, दोनों 0, अगर दोनों 0 रहे तो हम लोग और गेट में क्या समझते थे कि 0 प्लस 0 मतलब 0, लेकिन यहाँ नॉट गेट लगने की वजह से यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों में करंट सर्किट में जाए, तो दोनों में जा रहा है यानी कि 1, इसमें भी लिख दिया 1, तो इसमें जोड़ना है तो 1 1 1, यानी कि 2 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो 1 हुआ, लेकिन उसके बाद नॉट गेट लगा हुआ है, तो मतलब इसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा 0। ई था मेरा नॉर गेट, और गेट प्लस नॉट गेट बराबर नॉर गेट। अगला चलेंगे नॉट गेट प्लस एंड गेट, नॉट गेट प्लस एंड गेट बराबर नैंड गेट। 5 नंबर, फाइव नंबर में नॉट गेट प्लस एंड गेट। बराबर नॉट गेट प्लस एंड गेट बराबर नैंड गेट। तो नैंड गेट का अति फिगर पहले देख लेते हैं। इसमें भी 2 गो इनपुट है, एगो आउटपुट है, सब में 2 गो इनपुट रहेगा, बस एक में नॉट गेट में एगो इनपुट रहेगा और एगो आउटपुट रहेगा, सिर्फ नॉट गेट में बस। जिसमें एगो इनपुट रहेगा उसका 2 गो कंडीशन हो सकता है, जाएगा चाहे ना जाएगा, और जिसमें भी 2 गो इनपुट रहेगा उसमें 4 कंडीशन होता है। तो ये मेरा है नैंड गेट का पहला फिगर, या इस नॉट गेट को अगर सेपरेट करते हैं तो ऐसे होगा। ए बी, इसके बाद यहां से एक नॉट गेट अलग से लाके यहाँ पे वाई पास कर देते हैं, ये अलग से वाई पास नॉट गेट लगा के यहाँ वाई, ए और बी 2 गो इनपुट है और वाई मेरा आउटपुट है। इसका भी एंड गेट का फॉर्मूला क्या बताए थे, y इक्वल टू ए इंटू बी, इंटू में था और गेट में a प्लस बी था। तो इसका अगर ट्रुथ टेबल देखा जाए, अगर इसका ट्रुथ टेबल ले गया जाए तो 2 गो इनपुट है ए और बी, तो इसमें 4 कंडीशन होगा। तो 4 कंडीशन में ए बी और वाई, पहला कंडीशन होगा कुछ कि एक में जाएगा दूसरा में नहीं जाएगा, तो एक में जा रहा है दूसरा में नहीं जा रहा है। तो हम लोग इसको एंड गेट में क्या था, y बराबर a इंटू बी गुना में, तो अगर 1 में 0 से गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा 0, लेकिन नॉट गेट लगा हुआ है, उसका वैल्यू का फिर चेंज कर देगा, नहीं मने नहीं का उल्टा कर देगा यस कि जाएगा, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। आगे है वैल्यू, आगे दूसरा कंडीशन हो सकता है कि फर्स्ट में ना जाए सेकंड में जाए, यानी कि फर्स्ट 0 सेकंड
वन। तो यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 0, लेकिन यहाँ नॉट गेट लगने के कारण यहाँ भी वैल्यू चेंज कर देगा, यानी कि आउटपुट मिलेगा 1। थर्ड कंडीशन हो सकता है कि दोनों में नहीं जाए, तो दोनों में नहीं जाएगा तो यहाँ वैल्यू होगा 0, लेकिन नॉट गेट की वजह से यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगा, नॉट गेट की वजह से वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों में जाए, फोर्थ कंडीशन दोनों में जाए, तो 1 तो यहाँ पे 1 × 1 होना चाहिए, 1 जाना चाहिए, लेकिन नॉट गेट लगने के कारण यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि नहीं जाएगा। ये था मेरा नैंड गेट। चौथा है जॉर गेट। पांचवा यानी कि सबसे लास्ट जो बचा एक जॉर गेट बचा, छठा नंबर। जॉर गेट में और गेट से पहले एक सिंबल रहता है, उसको जॉर गेट बोलते हैं। पहला वैसे ही सिंबल मिलेगा, वो अलग ही उसका फिगर बनता है, देखने से पकड़ा जाएगा कौन जॉर गेट है। और जॉर गेट का मतलब कि किसी एक में लाइन होना चाहिए तब वो लाइन पास कर देगा। अगर किसी में भी लाइन नहीं है, चाहे दोनों में है, कोई एक में रहेगा तो लाइन जाएगा, अगर दोनों में लाइन है तो न जाएगा, चाहे दोनों में लाइन ना रहे तो न जाएगा, दोनों में लाइन ना रहे तो न जाएगा, चाहे दोनों में लाइन दे दिए तो लाइन न जाएगा। ए में कोई भी लाइन होना चाहिए, चाहे ए में होना चाहिए चाहे बी में होना चाहिए, दोनों में से ए में कोई भी रहेगा तो लाइन पास हो जाएगा या हो जाएगा। अन्यथा दोनों में लाइन दे दिए, चाहे दोनों में लाइन ना दिए तो लाइन नहीं जाएगा। जैसे में देखिए इसका फिगर, ये मेरा है एक जॉर गेट। तो यहाँ पे दो कंडीशन ए और बी है, ये मेरा और गेट है, इसके पहले एक कर्व जैसा किया हुआ है, तो इसको से इस सबसे अलग हो गया, इसको समझेंगे जॉर गेट तो पकड़ा गया सिर्फ फिगर से देखते हुए। सबका फिगर पूछता है एग्जाम में कि कौन सा गेट है, फिगर को भी सबको ध्यान देख लीजिएगा एक बार अच्छा से, कौन सा फिगर कैसा था, इसका ट्रूथ टेबल मेन है। तो क्या बताएं कि इसका दो को जब इनपुट है तो इसका चारों कंडीशन हो सकता है ट्रूथ टेबल में। ए बी वाई, इसमें क्या बताएं कि दोनों में से कोई एक में होना चाहिए, ए में रहे चाहे बी में रहे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर दोनों 0 रहे चाहे दोनों 1 रहे तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। जैसे में देखते हैं पहला में लाइन है, दूसरा में लाइन नहीं जा रहा है, तो एक में जा रहा है ना तो चल जाएगा, एक में कोई भी जाएगा तो वो चल जाएगा। अगर मान लिया कि फर्स्ट में ना जाए सेकंड में जा रहा है तो यहाँ भी चल जाएगा, कि एक में जा रहा है तो चल जाएगा। थर्ड नंबर कंडीशन हो सकता है कि दोनों में ना जाए, अगर दोनों में ना जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे दोनों में चल भी गया तब पर भी नहीं जाएगा, तो यहाँ नहीं जाएगा। अगर दोनों में जा भी रहा है तो इसका वैल्यू नहीं जाएगा। तो उम्मीद रखता हूं कि लॉजिक गेट बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार और इसी वीडियो को शांति दिमाग से अकेले में इस वीडियो को आराम से देखिएगा, और आपको मैं उम्मीद रखता हूं कि ये लॉजिक गेट समझ में आ जाएगा। तो आज लॉजिक गेट कमेंट विकास कुमार किए, बहुत अच्छा लगा, रणविजय कुमार भी किए, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी कोई टॉपिक समझ में ना आए अगर, तो आप भी कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक क्लियर कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले आपका ही बात रखा जाएगा, क्योंकि आप एक अभिलाषा के साथ इस वीडियो को देखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि मेरा बात जब आप रख रहे हैं तो आपका बात मैं जरूर रखूंगा, और सबसे पहले आप पे हमको ध्यान रहता है। तो कमेंट किया, बहुत खुशी मिला, अच्छा मिला। आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार आप देख लीजिए, ऐसे उम्मीद अच्छा लगता हमको, कमेंट करते हैं तो